माता दी। जय मां कामाख्या। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। हम हनुमते नमः। ओम ह्रीं दं दुर्गाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम नमः शिवाय। कितनी परिक्रमा किस देवता की करना चाहिए, इसके बारे में भी हमारे शास्त्र में वर्णन दिया गया है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप जो मंदिर होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, जहां पे देवी देवता बैठे हुए होते हैं, उस मंदिर की किस मंदिर की कितनी परिक्रमा करना चाहिए, यह भी ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने तो पढ़ाई नहीं की, न ये वेद पढ़ते हैं, न पुराण पढ़ते हैं, न ग्रंथ पढ़ते हैं, न शास्त्र पढ़ते हैं, और न किसी गुरु के पास जाकर के बैठते हैं, क्योंकि आपके पास मोबाइल से और टीवी से ही समय नहीं मिलता है। और इतनी भागम भाग जिंदगी, हाय पैसा करते रहते हैं। तो आपको धर्म का ज्ञान लेना ही नहीं चाहते। तो आपको यह ज्ञात नहीं है कि हमें अपने इष्ट की पूजा भी करना कि नहीं करना, और करना है तो कितनी परिक्रमा करना है। यही चीज आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और परिक्रमा अवश्य लगाना चाहिए। परिक्रमा इसलिए भी की जाती है और करना चाहिए कि उस मूर्ति की में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसकी पूजन अर्चन आरती होती है, शुद्धता स्वच्छता पवित्रता रखी जाती है, तो उस मूर्ति से कुछ आभा मंडल स्वरूप कुछ तेज निकलता है। वो तेज आपके काम की चीज होती है। आपकी बहुत सी बुराइयां, नेगेटिव एनर्जी परिक्रमा करने से समाप्त हो जाती है। इसीलिए प्रतिमा के निकट जाकर के उसका जो गलियारा होता है, परिक्रमा मार्ग होता है, उसमें परिक्रमा करने से जो मंदिर का जो तेज होता है उसकी सहज प्राप्ति हो जाती है। तो परिक्रमा हमेशा सीधी ही करना चाहिए। उल्टी परिक्रमा चाहे कोई कुछ भी बोले, कभी भी उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। उल्टी परिक्रमा करने से आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का क्षय हो जाएगा और कष्ट की प्राप्ति होगी। सबसे पहले अपन चलते हैं वट वृक्ष। वट वृक्ष, वट सावित्री व्रत भी किया जाता है। वट वृक्ष की महिमा का गुणगान भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो बहुत सी जगह सिद्ध वट हैं, अक्षय वट हैं, यानी कि इन वट वृक्ष में भी देवी देवता का वास होता है। तो महिलाओं के द्वारा वट वृक्ष की परिक्रमा करना सौभाग्य का सूचक है, तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो कम से कम 54 या फिर 108 वट वृक्ष की परिक्रमा करना चाहिए, और कच्चा सूता साथ में रख करके परिक्रमा करना चाहिए, ताकि 108 बार उस वट वृक्ष को वो सूता आप बांध सको। इसकी पूजा नॉर्मली सुहागन महिलाएं ही करती हैं, और इसका संबंध सीधा सीधा सती सावित्री से जुड़ा हुआ है। इसलिए वट वृक्ष की परिक्रमा करना सौभाग्य का सूचक माना जाता है। शिव जी के मंदिर में यदि जाते हैं तो शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। अर्ध चंद्राकार रूप में परिक्रमा करते हैं। तो शिव जी की परिक्रमा करने से बुरे बुरे के जो ख्यालात आते हैं और उल्टे सीधे स्वप्न आते हैं, उनका खात्मा हो जाता है यदि शिव जी की आधी परिक्रमा करते हो तो रोजाना शिव जी मंदिर जाना चाहिए। वहां पे दूध, जल, दही, शहद, घी ये सब चढ़ाना चाहिए, और फिर शिव जी की आधी परिक्रमा करके आना चाहिए। तो इससे आपको बुरे ख्यालात और बुरे विचार और बुरे स्वप्न
ये खत्म हो जाते हैं शिव जी का अभिषेक करने से। ओम नमः शिवाय या रीम रीम ओम नमः शिवाय, रीम ओम, या फिर नमः शिवाय बोलने से, या फिर जटाट वीगल जजल प्रवाह शिव तांडव स्त्रोत बोलने से, या फिर शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र बोलने से। तो शिव जी की आधी परिक्रमा करते हैं। वट वृक्ष की 108 परिक्रमा कच्चे सूते के साथ में की जाती है, और देवी मां की परिक्रमा एक परिक्रमा की जाती है। जो भी देवी मां को इष्ट मानता हो उनकी एक ही परिक्रमा करने का नियम शास्त्र में बोला गया है। और श्री गणेश जी और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान शास्त्र में बोला गया है। तो जिनके इष्ट देवता गणेश जी हो या फिर हनुमान जी हो, उनकी 3 परिक्रमा एक बार में करना चाहिए, ताकि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। गणेश जी की परिक्रमा करने से कई बार सोची हुई कई अतृप्त कामनाओं की तृप्ति होती है। जो मन में है परंतु पूरी नहीं हो पा रही है, उनकी तृप्ति होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। और गणेश जी का विराट स्वरूप व मंत्र का विधिवत ध्यान करने पर कार्य सिद्ध भी होते हैं। तो हमेशा गणेश जी का जो फोटो लेकर के आए, तस्वीर लेकर के आए, मूर्ति लेकर के आए, वह सब विराट स्वरूप वाली होनी चाहिए। श्री हरि विष्णु जी की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, या श्री हरि विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं, उनके जितने भी मंदिर हैं अवतारों के, उन सब की 4 परिक्रमा ही करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। और 4 परिक्रमा करने से हृदय अच्छा हो जाता है, संकल्प ऊर्जावान होता है, सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है। श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है, और विष्णु जी की परिक्रमा करने से हृदय शुद्ध होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। कहीं कहीं पर सूर्य मंदिर भी है, तो सूर्य मंदिर की 7 परिक्रमा की जाती, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान के जो रथ है उसमें 7 घोड़े लगे हुए हैं, इसलिए 7 परिक्रमा करना चाहिए। यानी जो जगत जननी है, मां है, प्रकृति है, जहां से सब कुछ प्रारंभ हुआ है, उनकी एक परिक्रमा की जाती। ऐसे आप याद रख लो कि देवी मां की एक परिक्रमा की जाती है, और एक आदि अनादि अनंत जिसको बोला जाता है, न जिसका आदि है न कोई अंत है, शिव जी की केवल आधी, यानी शिव जी से प्रारंभ करें तो आधी परिक्रमा, उसके बाद में प्रकृति जो जगत जननी है उसकी एक परिक्रमा करना चाहिए, और गणेश जी और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए, विष्णु जी की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, सूर्य नारायण भगवान की 7 परिक्रमा की जाती है। इस प्रकार परिक्रमा शुरू करने के पश्चात इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि बीच में रुकना नहीं चाहिए, पूरी परिक्रमा करें, और परिक्रमा जहां से प्रारंभ की गई थी वहीं पर ही आकर के परिक्रमा को पूरी करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए पुरुष लोगों को। स्त्रियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना की चाहिए कि परिक्रमा के बीच में रुकने से वह परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती है, इसलिए उसको दोबारा से करें। मैं पुनः कह रहा हूं, कोई भी स्त्री हो जो कन्या रूप से बाहर आ चुकी हो, मासिक धर्म से होने लगी हो, ऐसी स्त्री को साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। और ऐसी स्त्रियों को जो मासिक धर्म में होने लगी है, उनको मंदिर जब भी जाएं, परिक्रमा करें, उनके मासिक धर्म प्रारंभ होने की दिन से 7 दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद 8वें दिन से वह पूजा के योग्य मानी जाती है, मंदिर जाने योग्य मानी जाती है, परिक्रमा करने योग्य मानी जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कष्ट की प्राप्ति होती है, और फिर आप कहेंगे कि साहब हमने तो कोई पाप कर्म नहीं किया,
हमने किसी की हाय नहीं ली, हमने किसी की बद्दुआ नहीं ली, ये तो बहुत भोली लड़की है, किसी को कष्ट ही नहीं देती है, सबको खुश रखने का प्रयास करती है, फिर भी इसके जीवन में कष्ट बहुत आता है। तो इन सबके पीछे का कारण, कष्ट के पीछे का कारण यह भी रहता है कि महिलाएं विशेष तौर से बीमार इसीलिए पड़ी रहती है, इसीलिए उनके हाथ पैर ज्यादा टूटते हैं, इसीलिए उनके ऊपर ऊपरी बाधा लगती है कि वह मंदिर अशुद्ध अवस्था में मंदिर चली जाती है। फिर प्रेत बाधा लग जाती है, ऊपरी बाधा लग जाती है, क्योंकि वहां पर रहने वाली बहुत सी शक्तियां, यदि आप मंदिर परिसर को अशुद्ध करोगे तो वहां पर रहने वाली बहुत सी पवित्र शक्तियां होती है, वह आपको तकलीफ देना प्रारंभ कर देती है, आपके भाग्य को नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। और एक बात और, इस बात का ध्यान रखें कि परिक्रमा के दौरान किसी से कोई बातचीत नहीं करना चाहिए। जिस देवता की परिक्रमा कर रहे हैं उनका ही ध्यान करते रहना चाहिए, मंत्र जप करते रहना चाहिए। और उल्टी परिक्रमा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए जो बोले कि भैया तुम बहुत परेशानी में हो, बहुत कष्ट में हो, जाओ देवी माँ की उल्टी परिक्रमा करके आ जाना, पीपल की उल्टी परिक्रमा करके आ जाना, दीपक लगा देना। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये हमने देखा है और सुना भी है, और पीड़ित व्यक्ति हमारे पास भी आया है कि साहब उसने हमसे पीपल की दीपक लगाने के बाद में उल्टी परिक्रमा करवा दी, इवन डेड बॉडी की उल्टी परिक्रमा करवा दी घर के अंदर। और कुछ लोग तो ऐसे भी मिले जो अपनी आंखों से देखे हैं कि मां भगवती जगत जननी की उल्टी परिक्रमा करवा रहे हैं कि साहब ये वाम क्षेत्र है, इसलिए हम यहां पे उल्टी परिक्रमा करवा रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल भी उल्टी परिक्रमा नहीं करना है। उल्टी परिक्रमा करने से आपके पिछले जन्म के पापों का तो नाश होगा ही, वह पुण्य का नाश तो होगा ही होगा। इस जन्म में भी आप पाप अवश्य चढ़ा रहे हो, यानी आपका तेज नष्ट होता जा रहा है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। इसलिए मंदिर में परिक्रमा घंटा बजाने के बाद में, प्रणाम करने के बाद में, दंडवत प्रणाम करने के बाद में, दीपक लगाने के बाद में परिक्रमा करें। उसके बाद में वापिस जाते समय कभी भी घंटी नहीं बजाना चाहिए। वापिस जाने के बाद में थोड़ी देर वहीं पर बैठ करके, उनकी सीढ़ियों पर बैठ करके 1-2 मिनट उसी देवी देवता का ध्यान करना चाहिए जिसका आप दर्शन करके आए हो। यदि आपके आंखें बंद करने पर, ध्यान करने पर उनका स्मरण नहीं आता है, ध्यान नहीं आता है, तो आप दोबारा से जाइए, दोबारा से घंटा बजाइए और दोबारा से ध्यान करिए उनका। क्योंकि मंदिर में जाने के बाद में आंख बंद करके नहीं रखना चाहिए, उस मूर्ति को निहारना चाहिए। कभी कभी मूर्ति भी आपको बहुत बड़ा संकेत दे देती है, कई बार मुस्कुरा देती है, कई बार फूल आपको दे देती है, कई बार आपके सामने ऐसे चमत्कार हो जाते हैं जिनको आप किसी से बोल नहीं सकते। इसलिए वहां जाने पर मंदिर में मूर्ति के सामने आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए, आंख खुली करके दर्शन करना चाहिए। उसके बाद परिक्रमा करके पीठ दिखाना नहीं चाहिए कभी भी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, महाभगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। बोल दुर्गे महारानी की जय, बोल हनुमंत लाल जी महाराज की जय, बोल भैरव जी महाराज की जय, बोल शिव जी महाराज की जय, बोल शनिश्चर देव की जय, आए हुए सभी देवी देवताओं की जय।